सुनील जी, व्यापार की बात टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। इंडियन वुमेन, ये आपका ब्रांड का नाम बहुत ही पावरफुल है। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा कि इंडियन वुमेन का ये ब्रांड सूरत में आपने बनाया, उससे पहले का कैसा सफर रहा? कैसे आप सूरत आए और इंडियन वुमेन ब्रांड की स्थापना की? मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से बिलोंग करता हूं जी। सूरत आने से पहले मैंने वहां 14 साल की रिटेल शॉप चलाई हुई है। क्या बात है। यस। और उस टाइम में उस शोरूम में हम लोग कपड़े की हर वैरायटी रखा करते थे जी। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ीज, बेडशीट्स, सारी चीजें जी। उस 14 साल के सफर में जो कुछ भी सीखा जी, उसका लाभ आज तक ले रहे हैं। क्या बात है। Yes. क्या बात है। दूसरी चीज, 81 में जब ये शॉप स्टार्ट की थी तो बहुत छोटी सी सेल हमारी हुआ करती कहां थी। पे 81 में? मुरैना जी। अपनी शुरुआत की टेक्सटाइल बिजनेस 80 के आसपास ये शुरू हुआ। रेट। और 84-85 तक आते आते हमारा ये शहर में टॉप 5 में हमारे यहाँ शोरूम गिने जाने लगा। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। उस 5 साल बाद ये टॉप 5 में आने के पीछे की एक छोटी सी बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारी जो शोरूम की खासियत सबसे पहले ये थी कि हमारा एक दुकान का एक टिपिकल नाम रखा था हमने, एक बोलिया की दुकान, मींस फिक्स प्राइस शॉप। एक बोलिया की दुकान। एक बोलिया की दुकान। वाह वाह वाह, तो नया नाम है एकदम। वहां के लिए बहुत नया नहीं था, लेकिन वहां इस ट्रैक पे चलना बहुत डिफिकल्ट था। राइट। कस्टमर से आप 10,000 रुपए ले सकते हैं जी। 5,000 ले सकते हैं, 2,000 ले सकते हैं जी। मगर ऊपर के 2 रुपए निकलवाने में उसको पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं इसको कैसे क्यों दूं। जय। हम लोग बहुत प्यार से, विनम्रता से समझा के बोलते थे कि हमारा पॉलिसी का हिस्सा है जी। और आखिरकार वो पैसा भी देता था और इतने मधुर व्यवहार की वजह से वो हमारा कस्टमर हुआ। उसने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको हमारे पास भेजा। क्या बात है। एक विश्वास जिसको बोले वो हमने कायम किया। ये हमारी एक विशेष बात रही वहां की। जी। दूसरी चीज, मैंने जो सीखा उस रिटेल की सेल में, जी। पूरे इस जर्नी में, जी। कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी साड़ी, कोई भी कपड़ा क्यों बिक रहा है, क्यों पसंद कर रहे हैं, और यदि कोई चीज परचेज करने के बाद रुक रही है तो उसके पीछे के क्या कारण है। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसको बोलेंगे थोड़ा कपड़े की लाइन में डॉक्टरेट कर रहे थे कि भाई ये चीज क्यों बिक रही है, इसका फ्लावर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, इसका फॉल फील अच्छा है, क्या इसमें खासियत है। जी। तीसरी चीज थी कि एक बुखार था जिसको बोले, जुनून था। वाह, क्या बात। कि पैसा कमाना है और ईमानदारी से चल के। क्या बात है। परिणाम उसका ये रहा कि 94 तक आते आते हमारी एक अप्रोक्स 40-45 लाख तक की सेल को हम टच किए और फिर लगा कि अब और प्रोग्रेस करनी है जी। तो शहर छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है। सूरत परचेजिंग के लिए रेगुलरली आते थे जी। तो सूरत मूव कर गए। वाह वाह, ये कौन सी ईयर की बात है? 94 दिसंबर में। वाह, 94 दिसंबर में आप सूरत आ गए। यस। तो इस तरीके से यहां पे आके हम लोगों ने शुरुआत में हमारा इंडियन वुमेन की जगह एक बाहुबली साड़ीज के नाम से हमारा ब्रांड स्टार्ट किया था हमने जी। और जैसे आपने अभी बोला कि इंडियन वुमेन बहुत पावरफुल नेम है, थैंक्स। लेकिन ये बाहुबली नाम भी हमारा इष्ट देव का नाम है। जी जी। और बिहार की भाषा में बाहुबली थोड़ा सा अपने इसको भी बोल सकते हैं, दबंग को भी बोल सकते हैं। इधर में तो बाहुबली थोड़ा पिक्चर के हिसाब से भी फेमस हो रखी है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। आपने
अपने इष्ट देव के हिसाब से नाम रखा, जी। बिहार के सबसे दबंग है। जी। लेकिन ये तो हकीकत है कि आज टेक्सटाइल मार्केट में, इंडस्ट्री में आप बाहुबली तो है। नहीं ऐसा ये आपका प्रेम है जी। मैं एक चीज जरूर साथ में ये कहना चाहूंगा कि जैसे 94 से लेकर 2008 तक हमने बाहुबली के नाम से बहुत अच्छी, बड़ी और इंटीरियर जहां साड़ी बिकती थी हमारा प्रोडक्ट वहां था। क्या बात है। यस। 2008 में बात यह आई कि भाई और प्रोग्रेस करनी है और आगे ब्रांड को बढ़ना है। बढ़ना है, तो क्या करें। जी। तो ये इंडियन वुमेन के नाम से हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया और कैटलॉग डिवीजन इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया था। रेगुलर वर्किंग जो हम बाहुबली में करते थे जी। वो हम उसमें करते रहे। ओके। परमात्मा की कृपा जी। निरंतर चालू थी। क्या बात है। और इंडियन वुमेन जब स्टार्ट हुआ तो उस पर भी अविश्वसनीय तरीके से कृपा बरसी। वाह। एक वाक्य मेरे को याद आता है। जी। शुरुआत के तीसरे साल या चौथे साल की बात है ये, 2011-12 के आसपास की बात होगी। कुछ फंड्स की जरूरत थी, जी। तो बैंक को हम लोगों ने पेपर्स दिए अपने 3-4 साल की सेलिंग के, सेल परचेज का जो भी एक बायोडेटा जाता है। जी। तो बैंक लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। जी। बोले ये आप दे रहे हैं इसलिए ओरिजिनल लगता है, मगर हम जब हेड ऑफिस में इसको बेचते हैं तो फेक लगता है। जी। 100%, 200%, 400% की कैसे आप उछाल ले सकते हैं। जी। हमारी सेल का उछाल उस तरीके से था। जी। 10 का 20 हो सकता है, 20 का 40 हो जाए, 40 का 80 हो जाए, उस तरीके से मतलब हमने इंडियन वुमेन में ये प्रोग्रेस पाई। और कमाल की बात है, कमाल की बात है। डेफिनेटली, लेकिन मैं ये कहूंगा जी। ये सारा का सारा श्रेय अगर जाता है तो मेरे कस्टमर्स को जाता है, एंड यूजर्स को जाता है, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जिन्होंने इतने इसको चाहा, तो ये इंडियन वुमेन बन पाए।